Around the fixation with fixing prices that the governments over the years have had, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो या उससे पुरानी गवर्नमेंट्स हो, सो काइंडली ये बताएगा कि आगे, बिकॉज देखें हमारी फिजिकल लीकेजेस एनर्जी, वीट, पावर, गैस यहीं से सारी आती है, इनमें सर्कुलर डेट्स क्रिएट होते हैं. सो आगे जाके if and when the next time your government comes, do you have any plans to roll it back slightly? जो गवर्नमेंट का इतना एक्सेसिव फुटप्रिंट है खासतौर पर प्राइस फिक्सिंग के हवाले से, बिकॉज ये हमारे बहुत सारे मसाइल की बुनियादी जड़ है. सो आई जस्ट वांट टू नो कि इस पे हम कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट करें आपसे कि नहीं. थैंक यू. देखिए, मैं ज़ोहैर आपको सबसे पहली बात बता दूं, आज हमने जो डिस्कस किया आपस में, हम सब एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अब अगर हमने जो भी पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा जिसमें फंसता जा रहा है, उसको पाकिस्तान को वैसे चलाना पड़ेगा जो अभी तक किसी ने नहीं चलाया. यानी हमें अब वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो अब तक हम पब्लिक प्रेशर की वजह से या जो भी कमज़ोरी की वजह से, गवर्नमेंट्स हमारी कमज़ोर रही हैं. हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोलिशन गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि वो हर तरफ से उसको प्रेशर पड़ता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सारा वक्त आप गवर्नमेंट अपनी संभालें या कोई बड़ा फैसला करें. लेकिन जो अब पीरियड है, अगर इस मुल्क में बड़े फैसले ना किए गए, मसलन ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, अगर आप इनके ऊपर हमने बड़े फैसले ना किए और बिला खौफ, क्योंकि ये अब जो ब्लीडिंग हो रही है, मसलन मैं सिर्फ 5-6 जो बड़ी बड़ी पब्लिक कॉरपोरेशन है उनकी जो ब्लीडिंग है, वो अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. हमें जब तक कि पूरी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारी गवर्नमेंट को ओरिएंटेट करें एक्सपोर्ट्स के ऊपर. और बाय द वे ये महातिर ने किया था, ये जब अर्दोगान ने शुरू में वो आया था तो उसने जब इनकी स्टैंडर्ड ऑफ ऊपर वेल्थ क्रिएशन की थी तुर्की में, उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स पे किया था. हमारी गवर्नमेंट के अलावा कभी किसी ने अयूब खान के दौर के बाद एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी. तो जब वेल्थ ही क्रिएट नहीं होगी तो मुल्क का हर वक्त जैसी आपकी ग्रोथ रेट होगी आप फिर फंस जाएंगे जाके करंट अकाउंट डेफिसिट पे. यस, ईस्ट एशियन टाइगर सब ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की थी, चाइना ने की है, तो हमने तो कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर. और शॉर्ट टर्म में कवर करने के लिए जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स उठाते हैं तो रेमिटेंसेस, हमारी बहुत बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये बहुत बड़ा एसेट है. अभी हम सिर्फ इनकी रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमने कभी इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोशिश नहीं की. अब और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा जुडिशल सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होती, आप जो छोटा बिजनेसमैन है, जो मीडियम बिजनेस, जो बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी में करना चाहते हैं, उनको जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलती अदालत से, वो नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में. वो उधर दुबई चले जाएंगे, वो मलेशिया चले जाएंगे. लेकिन क्योंकि हमारा ये बड़ा कमज़ोर है इस वक्त, हमारी जो इन्फोर्समेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, वो अपना वो लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है. तो अगर आप फैक्ट्रियां लगानी है या मैन्युफैक्चरिंग करनी, तो उसके लिए उनको अदालतों से प्रोटेक्शन चाहिए होगी. तो ये हमें इसको करना पड़ेगा. अब तक हमने इसके ऊपर किसी ने जोर नहीं लगाया, लेकिन अब ये नागुज़ीर है अगर पाकिस्तान ने डेवलप होना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करते, वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगी. वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगे, हम कर्जों की ये जो दलदल में फंस रहे हैं ये नहीं हम कर सकते. हमने बड़ी कोशिश की, हमने कंस्ट्रक्शन को पूरी इंसेंटिवाइज किया जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हुई. हमने पूरी कोशिश की इंडस्ट्री की मदद करने के लिए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी, टेक्सटाइल बढ़ी. लेकिन इसको डाइवर्सिफाई करना है. हमारी अभी हम शुरू ही कर रहे थे, हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी, इंडस्ट्री लगनी थी. अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है वो सबसे बड़ा इंपेडिमेंट है इन्वेस्टमेंट के रास्ते में. तो अब स्टेबल गवर्नमेंट जिसके पास ताकत हो बड़े फैसले करने की, इन्वेस्टमेंट के लिए हर वो हर्डल्स दूर करें जिसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, और फिर अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंसेंटिवाइज करें कि इन्वेस्ट करें, अपार्ट फ्रॉम रेमिटेंसेस वो इन्वेस्ट करें. एक दफा हम एक पीरियड से निकल गए, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, फिर पाकिस्तान में देखिए 22 करोड़ लोग हैं. 22 करोड़ लोग बड़ी मार्केट होती है.
ہم پھر اور دنیا سے اور اپنے ملک سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں.